स्टूडेंट्स, आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। ये किसके लिए होता है और ये ऐसे सब्सटेंस किसके लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब किस सब्सटेंस के लिए बात हो रही है यहाँ पे, जो क्या होते हैं, वोलाटाइल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? जो वोलाटाइल होते हैं किसमें, नेचर में। एग्जाम्पल के तौर पे डेली लाइफ के लिए पेट्रोल एक वोलाटाइल नेचर का होता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है और इसे हम वेपर भी बना सकते हैं, ठीक है। वेपर भी बन जाती हैं इसकी। अनदर एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे एसीटोन। ये आपको नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है थिनर, उनमें, ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड है ब्यूटाइल एसीटोन। ये कहाँ से होता है? जैसे स्मेल आती है ना, फ्रूटी स्मेल, इज अ लॉट ऑफ कोटिंग्स फॉर्मुलेशन में उसमें। और फिर उसके बाद है अल्कोहल। ये इथेनॉल और आइसोप्रोपिल के रूप में मिलता है, ठीक है। तो आपको पता है इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल को भी, लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में तो होता ही है, वेपर फॉर्म में। वेपर प्रेशर मीन ऐसा लिक्विड जो वेपर की फॉर्म में भी प्रेजेंट रहे और वोलेटाइल रहे। क्लियर हो गई ना बात पूरी? डेफिनेशन क्या है इसकी? द पार्शियल प्रेशर exerted by any vapor or gas on the surface of any liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium condition, ठीक है। मतलब ऐसा लिक्विड हमने लिया है जो वोलाटाइल नेचर का है, उसमें जो वेपर बनेगी वो जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है लिक्विड के सरफेस पर, उसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा लिक्विड जो वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है, और जो वो वेपर, उसमें जो वेपर बन रही है वो ऊपर, तो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जो वेपर बनेगी जितना वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, क्लियर ना। उसमें जो वेपर बनेगी वो जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है लिक्विड के सरफेस पर, उसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ओके, फैक्टर क्या है इसके? नंबर 1, टेम्परेचर। सपोज एक कंटेनर लिया, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस भरा जो बेसिकली कैसा है? वोलाटाइल नेचर का है, ठीक है। ले लिया हमने कंटेनर, उसमें एक सोल्यूशन भरा जो कि कैसा है? वोलाटाइल नेचर का है। उसका एक सरफेस है, ये रहा सरफेस है, मान लो ये लिक्विड का, ठीक है। इस सरफेस पर ऊपर से क्या है? ये बंद है, ठीक। तो जो, क्योंकि ये वोलाटाइल नेचर का है तो कुछ गैसेस फॉर्म में भी होंगे, है ना। ओके, गैसेस फॉर्म में भी होंगे। तो उसमें जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ये जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है गैसेस फॉर्म में, ये वेपर जितना प्रेशर दे एग्जर्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो वेपर्स जो हैं जितना भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। आप सोचिए कि टेम्परेचर वेपर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करेगा। अगर आपने यहाँ एक बर्नर लगा दिया
ठीक है, एक बर्नर लगा दिया, हीट करना शुरू किया तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है ना। तो मॉलिक्यूल को क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जो गैसियस फॉर्म में चली जाएगी, यानी जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इस लिक्विड के, और वो किस फॉर्म में जाएगी, गैसियस फॉर्म में चली जाएगी। और जितना गैस मौजूद होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, जितना भी गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतना ही प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या कह सकते हैं हम फाइनली कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, इफ द इंक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर on liquid surface increases। क्लियर, समझ में आ गया सबको। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऐसा लिक्विड है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर है, ठीक है, वीक है, तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा। समझ में आ रहा है, नेचर का लिक्विड किस पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे जो लिक्विड है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो क्या है, वीक है। अगर वो वीक है तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल सपोज पहले देख लेते हैं कि ये रहा, जैसे ही लिक्विड भरा है दोनों में, इसको ए मान लिया हमने, इसको बी मान लिया, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पास पास है और इसमें जो मॉलिक्यूल है वो थोड़े से दूर हैं। तो एक तो ये है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक। तो क्या होगा, जब हम इन्हें हीट करेंगे तो हीट करने पे जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, वो जल्दी ही वेपराइज हो जाएगा, और जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग है वो इतनी जल्दी वेपराइज नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ईथर एंड इथेनॉल। आ रही बात समझ में। तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5, या फिर CH3OCH3, है ना, यही तो होते हैं डाईइथाइल ईथर और डाईमिथाइल ईथर। तो अब यहाँ पे देखो डाईमिथाइल मीथेन, अब ये दोनों हो गए। अब इसमें एग्जाम्पल है आपका इथेनॉल का फॉर्मूला। क्लियर, अब इनके बीच में और इनके बीच में देखिए, इनके बीच में क्या है, जो ईथर है इसके बीच में हाइड्रोजन एब्सेंट है ना, ये अटैच किससे है, ऑक्सीजन से, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब है इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर हम हल्का सा भी हीट देंगे ईथर को तो बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा। क्लियर, जैसे आपको एक बार मैं इसको करके भी बता रही हूँ कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक। जैसे ये है HC, ये तो हो गया आपका ईथर। ठीक है, अगर ईथर का है, देखो कहीं भी इसमें बॉन्डिंग है हाइड्रोजन की नहीं हो सकती। अगर मान लो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल हम डाल दें, आ रहा है समझ में, वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम डाल दें तो इनके बीच में हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर सिंपल कंपाउंड है तो उनके अगर उसका बाई मॉलिक्यूलर बनाएंगे तो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। लेकिन अगर इसके बाई मॉलिक्यूल्स रहेंगे तब देखो, देखा,
तो ये हुआ आपका नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव, ये तो पता ही है आपको। इनके बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। तो इसका मतलब है इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आपस में बॉन्डेड रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं, और इनके कमज़ोर हैं, ठीक है, वीक बॉन्ड रहता है। तो इसलिए जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम हीट देंगे तो बहुत जल्दी वेपराइज कौन सा होगा, ईथर, क्लियर, क्योंकि ये क्या है, वीक है। आ रही है बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे आगे थर्ड पॉइंट, वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट। So now we tell about third point. ध्यान से समझिएगा। The liquid which have lower boiling point or lesser boiling point have higher vapor pressure. बॉइलिंग पॉइंट, अपने आप सोचिए कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब जो बहुत ही कम हल्की सी हीट देने पे ही बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में आ जाए, बहुत जल्दी बॉयल हो जाए, तो वहाँ जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लोअर रहेगा, कम रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। बहुत आसान है ये, तो आप नॉर्मली देख सकते हो कि जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू कर देगा, जब बॉयल होना शुरू कर देगा तो वो ये वेपर फॉर्म में जाने लगेगा, तो वो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, वो है आपका प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड क्या है, देखिए, द प्योर लिक्विड हैज always higher vapor pressure as compared to its solution। देखिए, अगर आपने कोई लिक्विड लिया जो प्योर फॉर्म में है, उसका वेपर क्या है, हमेशा क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। किसके कंपैरिजन में, अगर आपने कोई मिक्स करके जो है कोई सॉल्यूशन लिया उससे। ध्यान रखना, अगर आपने कोई सिंगल एक लिया है सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें कुछ भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, पहली बात तो वो सिंगल एक आपने कोई सिंगल क्या लिया, प्योर फॉर्म में एक लिक्विड लिया, ठीक है, उसका जो क्या है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, अगर हमने कोई दो चीज़ें मिलाई हैं, कोई सॉल्यूशन बना लिया है उसकी अपेक्षा। क्यों, पहले ध्यान समझिए। जब आपके पास कोई भी वोलेटाइल लिक्विड प्योर स्टेट में था, तब पूरे सरफेस पर उसी के मॉलिक्यूल्स थे, है ना। जैसे कोई आपके पास लिक्विड था तो प्योर है, तो इस पर जो है पूरे सरफेस पर जो है क्या है, सिर्फ उसी के ही तो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके पास क्या है, अगर उसे हम हल्का सा भी हीट देते हैं, अगर मान लो हम इसे जरा सा भी हीट देते हैं, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब ये क्या है, प्योर है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें, जैसे हमने एक दूसरा सॉल्यूशन ले लिया बी, इसको हम डिनोट कर देते हैं, ये भी प्योर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी प्योर एक वोलेटाइल है, इसको भी हीट करेंगे तो जो है, इसको हमने डिनोट किससे किया, इसको ए से और इसको बी से, दोनों सॉल्यूशन अलग अलग हैं, है ना। लेकिन अगर इसमें हम कुछ ऐड कर दें तो सॉल्यूशन बना लिया हमने, तो सरफेस पर जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, घट जाएंगे। कैसे, जैसे माना आपने, अगर मैंने इस सॉल्यूशन को बना दिया और सरफेस पर इसके मॉलिक्यूल दूर दूर प्रेजेंट हो गए, तो क्योंकि इसके साथ क्या है, सॉल्यूशन बनाया है, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। जैसे मान लो इन दोनों को हमने मिक्स करा, तो मिक्स करने के बाद इसके मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, इसके भी, ठीक है। जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। जैसे ए के मॉलिक्यूल्स दूर है, बी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो क्या, जब ए के मॉलिक्यूल्स ही कम हो जाएंगे, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि प्योर फॉर्म में जो लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर
ज़्यादा होता है। आ रही बात समझ में? जैसे एक ही उसके पार्टिकल्स थे, एक ही प्योर पार्टिकल था, तो वो बहुत जल्दी वेपराइज हो रहा था। लेकिन जब दो हो गए तो उनके बीच में अलग अलग, किसी को हीट ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है। अब जैसे मान लो हम कुछ सब्जी में कोई चीज़ डालें और कोई एक तो बहुत जल्दी गलने वाली हो और एक ज़्यादा देर में गलने वाली हो, ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो अगर आप सिंगल उसे जल्दी गलने वाली को बना रही हो तो वो जल्दी बनेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा गलने वाले को भी ला रहे हो तो क्या होगा, आपको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो मोटे वाले पार्टिकल्स हैं उन्हें भी गलाना है। तो क्या है, इसीलिए जब ज़्यादा हम करते हैं तो क्या होगा, हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है जब मिक्स हुआ है। और जब प्योर एक अकेला सब्सटेंस है तो उसको हीट हमने कम देनी पड़ रही है और बहुत जल्दी ही वेपराइज हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो स्टूडेंट चलिए फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। हमें अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो आपकी ब्राउन स्लो आएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए।